नमस्कार। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र खन्ना के इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जुलाई 2025 की प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है और अब ये लास्ट डेट एक्सटेंड करके 15 सितंबर कर दी गई है, जिसमें सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के एडमिशन को पहले ही क्लोज़ किया जा चुका है। इसके विषय में आप सभी को पहले से ही जानकारी होगी। चूँकि लास्ट डेट बहुत नज़दीक है, इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि आपसे एक मुलाकात फिर से करके किसी और नए स्कूल के प्रोग्राम्स के विषय में आपको जानकारी दें। तो आज जो हमने विद्यापीठ चुनी है इग्नू की, वो है जर्नलिज्म से रिलेटेड, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज़। पिछले 1-2 वर्षों में इस स्कूल के या विद्यापीठ जिसको हम कहते हैं की तरफ से कई नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं। आप जानते हैं कि आज का समय मीडिया का है। सोशल मीडिया तो हर व्यक्ति इस्तेमाल करता है, लेकिन उसको जिम्मेदारी से किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करना है, किस तरह से डिजिटल मीडिया का उपयोग करना है, अपनी जिम्मेदारी को समाज में भली-भांति निभाते हुए, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही न्याय संगत है कि आप सभी को इग्नू के द्वारा जो प्रोग्राम्स इस विद्यापीठ के द्वारा ऑफ़र किए जा रहे हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी अवश्य दी जाए। आप सभी को पता है कि अब इग्नू में एडमिशन लेने के लिए आपको डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आईडी बनाना कंपलसरी है। इसके विषय में हम कुछ दिन पहले आपको विस्तार से एक वीडियो बना करके जानकारी दे चुके हैं। उम्मीद है कि आप सभी को इसके विषय में अब कोई भी मन में शक या संशय नहीं होगा और जो भी अप्लाई करना चाहते हैं इग्नू के माध्यम से, वो अब बीईबी आईडी बना करके उसके बाद ही अप्लाई करें। अन्यथा आपको एक हिंड्रेंस या अवरोध का सामना करना पड़ सकता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए पहले अपना बीईबी आईडी बना लें। अगर आपको मन में किसी प्रकार की शंका है तो हमारा प्रीवियसली अपलोडेड वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें विस्तार से आपको जानकारी दी गई है कि आपको किस तरह से आगे प्रोसीड करना है। आप अपना जब भी एडमिशन के लिए लॉगिन बनाएंगे तो लॉगिन में आप अपना जब पर्सनल डिटेल्स भरेंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बीईबी आईडी का ही फेस करना पड़ेगा। तो उन चीज़ों से आप रूबरू हों और आपको मन में किसी प्रकार का कोई संशय लगे या किसी प्रकार की कोई तकलीफ लगे, तो उससे बेहतर है कि आप पहले से ही उस चीज़ को समाप्त करके तब उसके बाद अप्लाई करने की प्रक्रिया को स्टार्ट करें। सबसे पहले इन चीज़ों को बताने से पहले मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूँ कि अब इस जुलाई 2025 सेशन से इग्नू ने 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में भी बहुत अच्छे तरीके से एडमिशन प्रारंभ कर दिया है। तो जो भी विद्यार्थी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे किसी भी स्पेसिफिक डिसिप्लिन को स्टडी करना चाहते हैं तो वो 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आप 1 वर्ष पूरा करके, 2 वर्ष पूरा करके, 3 वर्ष पूरा करके आप अलग अलग स्तर की डिग्रीज हासिल कर सकते हैं, सर्टिफिकेट लेवल की, डिप्लोमा लेवल की और बैचलर्स लेवल की। लेकिन अगर आप ऑनर्स लेवल की डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो आपको 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के चौथे वर्ष में कंटिन्यू करना पड़ेगा। एक चीज़ हम आपको और बता देना चाहते हैं कि जैसे कि पहले इग्नू की फ्लेक्सिबिलिटी की जो सीमाएं हैं, उसमें आपको मैक्सिमम 6 वर्ष दिए जाते थे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को पूरा करने के लिए। लेकिन जब आप 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे तो आपको अधिकतम 8 वर्ष में इस प्रोग्राम को करने की छूट मिलेगी, जिसमें आपको एडमिशन फीस प्रति वर्ष देनी होगी और अलग से कोई भी एडिशनल फीस नहीं देनी होगी। आप जब भी एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय एग्जामिनेशन के जो भी पेपर्स आप अपीयर करना चाहते हैं उनके लिए फ़ीस भरनी पड़ेगी। ये आपको सूचना देना मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि बहुत से हमारे पास प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स आते हैं जो कि इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि सर 3 इयर्स में तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पूरा हो जाता है, तो फिर ये 4 साल का करने में हमें क्या लाभ होगा। तो इस बात को भी आप सभी तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है कि जो भी व्यक्ति 4 ईयर के 4 FYUP जो हम उसको एब्रिविएट करके कहते हैं, 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेता है, उसमें आपको ऑनर्स लेवल की डिग्री दी जाएगी और भविष्य में आपको अगर पीजी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं उस डिसिप्लिन में,
तो आपको 1 वर्ष में ही पीजी प्रोग्राम की डिग्री हासिल हो जाएगी, जो कि अभी यूजीसी के नियम के अनुसार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार इस समय प्रक्रिया चल रही है। अब हम आते हैं अपने आज के विषय पर, जिसमें कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम लोग आज स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज़ के द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम आपको इग्नू के प्रोस्पेक्टस की ओर ले चलते हैं। ये इग्नू का प्रोस्पेक्टस है। आप इससे अभी तक तो भली भांति परिचित हो चुके होंगे, और आप एक बार देख सकते हैं कि इग्नू किस किस डिफरेंट लेवल के प्रोग्राम्स ऑफर करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन से लेकर के सर्टिफिकेट और अवेयरनेस लेवल तक के प्रोग्राम्स। इस समय पीजी सर्टिफिकेट, एडवांस सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम्स में एडमिशन क्लोज हो चुका है। डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 सितंबर है। हम स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडीज़ को इसमें सर्च करते हैं। ये इग्नू के विभिन्न विद्यापीठ हैं, 21 टोटल हमारे स्कूल्स इग्नू के हेडक्वार्टर के द्वारा संचालित किए जाते हैं। इसमें से स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज़ एक बहुत ही सिग्निफिकेंट विद्यापीठ है। तो हम इनके द्वारा ऑफर किए जा रहे डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में अब आपको बताएंगे। सबसे पहले मास्टर्स लेवल से ही शुरुआत करते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये इंग्लिश, हिंदी और तमिल लैंग्वेज में ऑफर किया जाता है। मिनिमम 2 साल का प्रोग्राम है, जैसे कि हमारे सभी पीजी प्रोग्राम्स 2 वर्ष के ही होते हैं। अधिकतम अवधि इसमें 4 वर्ष की है और 13,500 रुपये आपको प्रतिवर्ष जमा करने होंगे। इसी प्रकार से मास्टर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया, ये भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जिसमें कि मिनिमम एलिजिबिलिटी एडमिशन के लिए बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। अगर आपने जर्नलिज्म की फील्ड में कुछ भी नहीं अध्ययन किया हुआ है, फिर भी आप मास्टर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अभी ऑफर पर है वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम है। आप इसमें देख सकते हैं कि मिनिमम 2 इयर्स का इसमें आपको अवधि दी जाएगी पूरा करने की, और मैक्सिमम आप 4 वर्ष में पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है मास्टर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रीवियस जो प्रोग्राम मैंने डिस्कस किया वो था जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया। इसी तरह मास्टर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इग्नू के इस विद्यापीठ के द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें भी आप अगर बैचलर्स डिग्री होल्ड करते हैं और इंटरेस्टेड हैं तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक नया प्रोग्राम पिछले वर्ष लॉन्च किया गया था, मास्टर ऑफ आर्ट्स डेवलपमेंट जर्नलिज्म। इसमें भी बैचलर्स डिग्री मिनिमम एलिजिबिलिटी है, इंग्लिश में ऑफर किया जाता है। मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन कंप्लीट करने के लिए 2 साल और 4 वर्ष आपको मिलेंगे। फीस का स्ट्रक्चर आप सामने देख रहे हैं। फिर हम बैचलर्स लेवल के प्रोग्राम्स पे आते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया, इसमें आप देख सकते हैं कि आप मेजर भी कर सकते हैं और चाहे तो 3 साल की डिग्री लेकर के आप उसको छोड़ भी सकते हैं। तो इसमें इसीलिए आप अगर इसके प्रोग्राम कोड की ओर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा BAFJDM। BAF का मतलब है 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया। इसमें जो व्यक्ति 3 वर्ष के बाद छोड़ेंगे उनको मैक्सिमम 6 वर्ष का अनुभव, माफ़ कीजिए 6 वर्ष का अधिकतम समय मिलेगा, और जो इसमें 4 वर्ष का समय लगाएंगे उनको मैक्सिमम 8 वर्ष में करने की, इसको पूरा करने की अनुमति दी जाएगी। इसकी फ़ीस जो है 10,600 रुपये प्रति वर्ष है। तो 3 वर्ष आपको 10,600 रुपये आपको एडमिशन की फ़ीस पे करनी होगी। अब हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स पे आते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, आप देख रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, मास्टर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में है। तो आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं तो आप सेकेंड ईयर में एडमिशन बाद में कभी भी ले सकते हैं लेटरल एंट्री के तहत।
फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन तमिल में भी अवेलेबल है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजिटल मीडिया, ये सभी प्रोग्राम्स पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन। इन सारे प्रोग्राम्स की जो मिनिमम अवधि है वो 1 वर्ष की है और मैक्सिमम आप इसको 3 वर्ष में पूरा कर सकते हैं। इन सभी प्रोग्राम्स में आप अगर ग्रेजुएट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स का एडमिशन अभी नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले हम मास्टर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं। इसमें जो फर्स्ट ईयर है वो ही इग्नू का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है। इसमें कुछ प्रैक्टिकल कंपोनेंट भी फर्स्ट ईयर में है और इसी तरह से सेकंड ईयर में आपको इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल कंपोनेंट, साथ में रिसर्च का भी और मेजर प्रोजेक्ट वर्क भी है। तो इसमें आपको काफ़ी विस्तार से समझाया जाएगा, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाएगा, आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा, उसके बाद आप सबमिट करेंगे। उसके बाद 2 वर्ष के बाद आपका जब सारे प्रैक्टिकल कंपोनेंट, थियोरेटिकल कंपोनेंट्स सब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके टोटल 80 क्रेडिट्स का ये जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट ईयर करके छोड़ देते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपको प्राप्त हो जाएगा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। फिर हम आते हैं जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया वाले प्रोग्राम पर, जो कि मास्टर ऑफ आर्ट्स का ही प्रोग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में एक प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, उसी तरह सेकेंड ईयर में एक प्रोजेक्ट कंपोनेंट है। तो ये भी टोटल 80 क्रेडिट्स का प्रोग्राम है, जिसमें आपको काफ़ी एफर्ट दे करके और काफ़ी मेहनत करके इस चीज़ को कंप्लीट करने में सफलता प्राप्त होगी। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा आता है जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। इसमें भी एलिजिबिलिटी अंडर ग्रेजुएट लेवल की है। ये सिर्फ इंग्लिश में ऑफर किया जाता है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल, ऑडियो विजुअल, डिजिटल मीडिया, इन सभी के बारे में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। सेकेंड ईयर में आपके प्रैक्टिकल, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट वर्क वगैरह इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, जिससे कि आपको विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सके। ये प्रोग्राम भी टोटल 80 क्रेडिट्स का ही है। क्रेडिट के बारे में हम लोग आपको पहले भी विस्तार से जानकारी दे चुके हैं। आपको शॉर्ट में मैं यह बता देना चाहता हूँ कि एक क्रेडिट जो है 30 आवर्स ऑफ स्टडी के इक्वलेंट होता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपना टोटल असाइनमेंट्स बनाने में, स्टडी मटेरियल को स्टडी करने में और असाइनमेंट्स लिखने में, समझने में जो भी समय व्यतीत करता है, तो एक क्रेडिट जो है 30 आवर्स के टोटल स्टडी के इक्वलेंट होता है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 80 क्रेडिट्स कंप्लीट करने में आपको टोटल कितना समय देना पड़ेगा। फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स डेवलपमेंट जर्नलिज्म पे हम आते हैं। आप देख रहे हैं कि हर एक जो भी मास्टर लेवल का प्रोग्राम है उसमें कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट कंपोनेंट, या आप देख सकते हैं इसमें डिसर्टेशन या प्रोडक्शन पोर्टफोलियो, ये सब चीज़ें इंकॉर्पोरेट की गई हैं, ताकि चूँकि आप ये जानते हैं कि जर्नलिज्म का फील्ड एक बहुत ही एक्सपोजर वाला फील्ड है, जिसमें कि आप समाज के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। तो अगर आपका एक्सपोजर प्रोजेक्ट के ज़रिए या प्रैक्टिकल कंपोनेंट के ज़रिए नहीं होगा तो ये प्रोग्राम एक तरीके से अधूरा माना जाता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हुए प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल कंपोनेंट, पोर्टफोलियो, इन सब चीज़ों को डिफरेंट प्रोग्राम्स में इनकॉर्पोरेट किया गया डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड्स। तो ये सब चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो आपको काफ़ी लाभ पहुँचेगा। ये प्रोग्राम भी 80 क्रेडिट्स का ही है। अब हम बैचलर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया, जो कि 4 ईयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत ऑफर किया जा रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको अलग अलग ईयर्स में 40-40 क्रेडिट कंप्लीट करने पड़ेंगे। जैसे इसमें डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज होंगे, फिर वोकेशनल कोर्सेज होंगे, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज होंगे, इंटर डिसिप्लिनरी कोर्सेज होंगे, कुछ कॉमन वैल्यू एडेड कोर्सेज होंगे। इन सब का कॉम्बिनेशन करते हुए आप 3 वर्ष में इन डिफरेंट प्रोग्राम्स को कंप्लीट कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि हर वर्ष आपको 40 क्रेडिट कंप्लीट करने हैं। अगर आप चौथे वर्ष में स्टडी करेंगे तब आपको टोटल 160 क्रेडिट कंप्लीट करना होगा। जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज हैं उनका डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है।
फिर इंटर डिसिप्लिनरी कोर्सेज का डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज, फिर वैल्यू एडेड कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज, स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज, इस टाइप से पूरा विस्तार से आपको इसमें, ये ऐसा मत समझिए कि सारे आपको पेपर पढ़ने पड़ेंगे। इसमें जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको चॉइस ऑनलाइन नज़र आएगी, उसके हिसाब से आप अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से अपनी चॉइस को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब हम आते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल के प्रोग्राम्स पर। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ये हमारे मास्टर्स लेवल के प्रोग्राम का फर्स्ट ईयर। इसी तरह से ऑडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन है, जो लोग रेडियो से रिलेटेड या प्रसार भारती से रिलेटेड प्रोफेशनल बनना चाहते हैं वो लोग, या जिनके अपने प्राइवेट प्रोडक्शन हाउसेस हैं, वो उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत ही लाभप्रद है। इसमें भी प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, टोटल 32 क्रेडिट का ये प्रोग्राम है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजिटल मीडिया के बारे में। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजिटल मीडिया भी आपका 40 क्रेडिट्स का प्रोग्राम है, और इसमें भी आपका डिजिटल जर्नलिज्म से रिलेटेड प्रैक्टिकल कंपोनेंट जो कि 8 क्रेडिट का है उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये टोटल 40 क्रेडिट्स का प्रोग्राम है, जिसमें कि आपको इंटर्नशिप या डेवलपमेंट बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा, जो कि आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन, ये बहुत ही रेलिवेंट प्रोग्राम है। आज आप देख रहे हैं कि कोई भी आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं या देखना शुरू करते हैं, कुछ देर के बाद एडवर्टीजमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो एडवर्टाइजिंग एक ऐसी विधा है, एक ऐसी फील्ड है जिसमें कि आपको बहुत कुछ लर्न करने का और जानने का मौका मिल सकता है। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इग्नू ने इस प्रोग्राम को डेवलप किया है, जिसमें कि आपको टोटल 32 क्रेडिट पढ़ने पड़ेंगे और आपको इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट वर्क का एक ऑप्शन होगा जो कि आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो ये हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स थे जो कि स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज़ के द्वारा ऑफर किए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इग्नू का प्रोस्पेक्टस ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके होंगे, लेकिन अगर अभी तक नहीं किया तो एटलीस्ट एक बार उस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके इग्नू की वेबसाइट से आप डाउनलोड सेक्शन में जाएं और आपको ये प्रोस्पेक्टस प्राप्त हो जाएगा। उसको एक बार ठीक से देखें ज़रूर, जिससे कि आपको इस बात का एहसास होगा कि इग्नू किन डिफरेंट फील्ड्स में वेंचर कर रहा है, आपके लिए किस लेवल के डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है, किस स्कूल के माध्यम से ऑफर कर रहा है। जब जैसा कि मैंने शुरू में आपको दिखाया प्रोस्पेक्टस में 21 डिफरेंट प्रोग्राम्स, माफ कीजिए 21 डिफरेंट स्कूल्स की तरफ से इग्नू के करीब 300 प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। तो इन डिफरेंट प्रोग्राम्स को आप तक पहुंचाने का जो एक उत्तरदायित्व है वो स्कूल्स के बाद रीजनल सेंटर्स के माध्यम से आप तक पहुंच पाता है। जहां तक अप्लाई करने की बात है, आप जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्ट इग्नू के हेडक्वार्टर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। हमारे पास स्टूडेंट्स कई बार इस बात की क्वेरी करते हैं कि हमने अप्लाई किए हुए 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, अभी तक हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई। तो मैं इस बात के बारे में आप सभी को क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि जो भी एडमिशन की आपके फॉर्म की स्क्रूटनी होती है या जो भी प्रोसेसिंग होती है, वो इग्नू में एक सेंट्रलाइज्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सेल है, वो उसको स्क्रूटनाइज करते हैं। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई डिस्क्रिपेंसी होती है वो आपको नोटिफाई की जाती है। आप उसको टाइमली अगर दूर कर देते हैं तो उसके बाद फिर आपका फर्दर प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है, और अगर सब कुछ ठीक पाया जाता है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है। फिर आपको एक 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर प्रोवाइड किया जाता है, जिसके बारे में आपको ईमेल से और एसएमएस से जानकारी दी जाएगी। आप अपने लॉगिन के माध्यम से जाकर के तब अपना आई कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके पश्चात कुछ दिन के बाद आपको इग्नू की तरफ से काउंसलिंग शेड्यूल और अन्य जानकारियाँ भी दी जाती हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिससे कि आपको गुजरना पड़ेगा और कुछ आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा, जिसमें कि कुछ समय अवश्य लगता है, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड लेवल पर फॉर्म्स की स्क्रूटनी होती है। तो
ये बात आप ज़रा सा ध्यान में रखें कि पूरे इंडिया से लोग अप्लाई करते हैं, तो स्क्रूटनाइजिंग में, प्रोसेसिंग में कुछ समय लग जाता है। तो आपको धीरज अपना बना के रखना है। अगर काफ़ी ज़्यादा समय हो गया तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उस विषय में फिर हम लोग हेडक्वार्टर से क्वेरी करके आपको समुचित उत्तर देंगे। आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम किसी नए स्कूल के प्रोग्राम के बारे में आपसे फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।